नमस्कार, स्वागत है आपका। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत मोक्ष और शुद्धि का मार्ग माना जाता है, लेकिन माघ मास की जया एकादशी का महत्व सबसे अलग है। इसे पिशाच योनि से मुक्ति दिलाने वाली और सभी पापों को हरने वाली एकादशी कहा गया है। आज हम जानेंगे वर्ष 2026 में जया एकादशी की सही तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त और वह रोमांचक पौराणिक कथा जिसे सुनने मात्र से अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। आइए भक्ति के इस सफर को शुरू करते हैं। जया एकादशी 2026, तिथि, पूजा विधान और पिशाच मुक्ति की विस्तृत गाथा। शुभ मुहूर्त और काल गणना। हिंदू धर्म ग्रंथों में पाप विनाशिनी मानी जाने वाली माघ शुक्ल पक्ष की जया एकादशी वर्ष 2026 में 29 जनवरी गुरुवार को मनाई जाएगी। ज्योतिषीय गणना के अनुसार एकादशी तिथि का प्रारंभ 28 जनवरी 2026 को शाम 4:35 बजे होगा और इसका समापन अगले दिन 29 जनवरी को दोपहर 1:55 बजे होगा। शास्त्रों के अनुसार उदया तिथि का मान होने के कारण व्रत 29 जनवरी को ही रखा जाएगा। इस कठिन तपस्या की पूर्णता पारण से होती है, जिसका शुभ समय 30 जनवरी 2026 को प्रातः 7:10 से 9:20 बजे के बीच रहेगा। इस समय अंतराल में व्रत खोलना अनिवार्य है, अन्यथा व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। पूजा विधि और नियम। इस व्रत का संकल्प दशमी तिथि की रात्रि से ही प्रारंभ हो जाता है, जहां साधक को सात्विक आहार और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी की अलसुबह यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र स्नान करें और उगते हुए सूर्य देव को अर्घ्य देकर अपने व्रत का संकल्प लें। पूजन के समय भगवान विष्णु की प्रतिमा को पीले रेशमी वस्त्रों से सुसज्जित करें और उन्हें केसरिया, चंदन, अक्षत, सुगंधित पीले पुष्प तथा ऋतु फल अर्पित करें। सबसे महत्वपूर्ण सामग्री तुलसी दल है, क्योंकि इसके बिना श्री हरि भोग स्वीकार नहीं करते। पूरे दिन निराहार या फलाहार रहकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का मानसिक जाप करें। संध्या काल में घी का अखंड दीपक जलाकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इस व्रत में रात्रि जागरण का विशेष विधान है, जहां भक्त को सोकर नहीं बल्कि भजन कीर्तन के माध्यम से भगवान की भक्ति में लीन रहना चाहिए। पौराणिक कथा। इस व्रत का महात्म्य उस रोमांचक कालखंड से जुड़ा है जब देवराज इंद्र की सभा में गंधर्व माल्यवान और अप्सरा पुष्पवती अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे थे। गायन और नृत्य के दौरान वे एक दूसरे के मोहपाश में ऐसे बंधे कि संगीत की मर्यादा और सुर ताल भूल गए। इससे क्रोधित होकर इंद्र ने उन्हें श्राप दिया कि वे स्वर्ग से च्युत होकर अधम पिशाच योनि को प्राप्त हों। शाप के प्रभाव से दोनों हिमालय की दुर्गम चोटियों पर अत्यंत भयानक और विकृत पिशाच बनकर भटकने लगे। वहां की हाड़ कंपा देने वाली ठंड और मांसभक्षी भूख ने उनके जीवन को नर्क बना दिया था। न उन्हें नींद आती थी और न ही चैन। सौभाग्य से कष्ट भोगते हुए जब माघ शुक्ल एकादशी का दिन आया, तब भीषण ठंड और भूख की व्याकुलता के कारण उन्होंने पूरे दिन एक दाना भी ग्रहण नहीं किया। वे एक पीपल के वृक्ष के नीचे ठिठुरते हुए रात भर जागते रहे और अनजाने में ही भगवान नारायण का नाम जपते रहे। अनजाने में हुए इस निराहार उपवास और रात्रि जागरण ने जया एकादशी का कठोर नियम पूर्ण कर दिया। जैसे ही सूर्योदय हुआ, श्री हरि की दिव्य कृपा से उनकी पिशाच देह तत्काल छूट गई और वे पुनः अपने अलौकिक गंधर्व स्वरूप में लौट आए। जब वे वापस स्वर्ग पहुंचे तो इंद्र ने चकित होकर पूछा कि वे इस घोर श्राप से कैसे मुक्त हुए। तब माल्यवान ने बताया कि यह केवल जया एकादशी का प्रताप है। धार्मिक महत्व और फल। जया एकादशी केवल एक व्रत नहीं, बल्कि मनुष्य की अधम प्रवृत्तियों से मुक्ति का द्वार है। स्वयं भगवान कृष्ण ने कहा है कि यह व्रत ब्रह्म हत्या जैसे महापापों को भस्म करने की शक्ति रखता है। जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक इस व्रत का पालन करता है, वह कभी प्रेत या पिशाच योनि में जन्म नहीं लेता। ये व्रत अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक पुण्यदायी माना गया है, जो साधक को शारीरिक शुद्धि, मानसिक शांति और अंत में भगवान विष्णु के परम धाम वैकुंठ की प्राप्ति कराता है। आशा है कि जया एकादशी की यह महिमा और व्रत विधि आपके जीवन में सुख समृद्धि लेकर आएगी। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप पर सदा बनी रहे। यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और भक्ति मार्ग से जुड़े रहने के लिए हमसे जुड़े रहें। जय श्री हरि।